हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग तैयारी तो कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप उलझन में हैं और आप संतुष्ट नहीं है अपनी ही पढ़ाई से। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मेरी उम्र निकल रही है और आपको अंदर से ये भी लग रहा है कि मैं सफल नहीं होऊंगा, इस चीज में जो मैं कर रहा हूँ इसमें मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। मतलब कहीं न कहीं से निराशा है और आप मन मार के, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप मतलब बुझे हुए मन से आप उसी तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसा आपके साथ हो रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है ना कि आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। ये चीज़ें मैं झेली हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ आप लोगों की समझ रही हूँ। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैं उसके आधार पे ये बातें कर रही हूँ और आज की वीडियो में मैं इसी पे बात करूँगी कि जैसे क्या हो रहा है ना, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो लेकिन आपके चारों तरफ और भी स्टेट में जो कहा जाए या और भी जो वैकेंसी की बात हो तो आपके मतलब आ रहा है दिमाग में, आपके कान में ये आवाज आ रही है कि नहीं वहां पे ये चीज चल रही है, वहां पे ये चीज, ये वैकेंसी आई है तो ये पहले एग्जाम हो जाएगा, इसमें जल्दी भर्तियां हो जाती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं जो आप तैयारी जिस चीज की कर रहे हैं आपको उसमें कमी दिखाई दे रही है। आपको ये लग रहा है कि यार इसको छोड़ के तो मैं वही काम करता। और और भी बहुत सारे ऐसे रीजन है जिससे आपको ये लग रहा है कि क्या मैं ये जो तैयारी कर रहा हूँ इसको छोड़ के मैं वो तैयारी करूं कि वो तैयारी करूं। मतलब बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं। कहने का मतलब आपका उलझन तो यही है कि मैं करूं क्या, मैं किस चीज की तैयारी करूं। तो एक टाइम था जब मैं भी ऐसे उलझन में थी कि मैं क्या करूं, किस चीज की तैयारी करूं। जो भी चीज करती थी तो पहली बात तो वही है कि तैयारी ढंग से होती नहीं थी, पढ़ाई में मन लगता नहीं था। मन की क्या बात है, वही अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि मैं इतना बड़ा काम कर सकती हूँ। यही लगता है ना कि हम लोग बड़े छोटे आदमी हैं और हम इतना बड़ा काम कर लेंगे, सरकारी नौकरी ले सकते हैं। यही सोच सोच के ना अपने आप को ही हीन भावना से ग्रस्त कर लेते हैं और हम पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं। तो पहली बात तो आपको अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। आप बिल्कुल भी ये ना समझिएगा कि मतलब वही व्यक्ति निकाल सकता है, कोई अलग टाइप के व्यक्ति होते हैं वो सरकारी नौकरी पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं पा सकती हूँ ना तो सभी लोग पा सकते हैं। इसलिए बार बार मैं आप लोगों को कहती हूँ कि बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग ही जिसके पास किसी चीज की कमी है जिंदगी में या किसी भी चीज की कमी है, वही व्यक्ति सरकारी नौकरी पाता है। सरकारी नौकरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस दिन आप लग जाएंगे 100% से भी ऊपर वाला 100% देने लगेंगे, उसी दिन आपकी नौकरी लग जाएगी। बात यह है कि अब करे क्या, मन बड़ा उलझन में है। तो मैं क्या की थी उस टाइम में, मैं बताऊं कि देखिए गलतियां तो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत की है पढ़ाई लिखाई को लेकर। कि देखा देखी मैं पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इंटर से ही मतलब जब शुरुआत होता है बच्चों के पढ़ाई लिखाई का, तभी देखा देखी ना कि जैसे क्लास में, इंटर की बात करूं मैं, जब मैं हाई स्कूल पास की तो क्लास में कुछ लड़कियां ऐसी थी जो बहुत एक्टिव रहती थी और जानते कि उस समय की उम्र क्या होती है, किशोरावस्था होती है। तो एक ऐसे बच्चों को देख के कि जो बड़े एक्टिव रहते हैं, उनको टीचर बहुत मानती हैं, वो मॉनिटर भी है, वो ऐसे मतलब आती है, उसको सब लोग मतलब उस पर अटेंशन देते हैं। वो मतलब लड़की वो बहुत हाईलाइट है टीचर की नजर में पूरे स्कूल में। तो एक तरह से जो नॉर्मल लड़कियां होती हैं वो कॉपी करने लगती हैं उनको। ऐसा मेरे साथ भी था। फिर अब कॉपी करते करते वो ड्रेस उसकी तो कोई बात नहीं थी, वो तो स्कूल में वही चलता है। कॉपी करने की बात यह कि उनकी एक एक आदतों को, भले वो खराब आदत कर रही है, उसकी हरकतें खराब है, उसके बोलने का स्टाइल गलत है, लेकिन वो व्यक्ति उसको सीखने लगता है। अभी भी ये चीजें होती होंगी कुछ लोगों में। तो क्या हुआ ना कि वो क्या सब्जेक्ट ले रही है, अच्छा ये सब्जेक्ट लेंगे तो फिर मेरा भी नाम होगा, मैं उस टीचर की नजर में रहूंगी कि हाँ। और किसी से भी मैं बड़े शान से कहूंगी कि हाँ मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैं इस चीज की स्टूडेंट हूँ, मैंने इंग्लिश ले लिया, मैंने मैथ्स ले लिया, मैंने ये ले लिया। मैं शान से कहूंगी। कोई रिश्तेदारों में अक्सर लोग आके पूछते हैं ना कि बेटा क्या पढ़ती हो तुम, है ना। तो नॉर्मल लड़की अगर नहीं बनना है, नॉर्मल लड़का नहीं बनना है, तो हम लोग देखा देखी ऐसा करते हैं, गलत काम ये कर लेते हैं कि हम दूसरों को कॉपी करते हैं और अपनी इस झूठी शान के लिए। वहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन अब आप लोग ये काम मत करिए। तो बचपना था, मान लीजिए बचपना था, जो हम लोगों ने किया वो तो भुगत रहे हैं, वो तो छोड़िए। अभी का ये टाइम है कि मैं क्या करूं, किस जॉब में जाऊं। देखिए अब बैठ के ना जरा शांति से आप बैठ जाइएगा एकांत में। मेरा तो छत था ना, वही एकांत था मेरे लिए। वहां पे कोई जाता था नहीं है, मैं वहीं बैठती थी और मैं सोचती थी घंटों, कभी कभी है ना जब दुखी होती थी, घंटों जाके मैं अकेले बैठ के बहुत सारी चीजें मन में मंथन करती थी वहां पे बैठ के। तो मैं ये सोचती थी ना कि मेरी आत्मा क्या कह रही है। अब देखिए आप लोग फिर कहेंगे कि आत्मा आत्मा की बातें कुछ नहीं होती हैं, लेकिन होती है दोस्तों। अंतर आत्मा जो हमारी होती है, इसकी आवाज सुनिए, इसको समझने का प्रयास करिए। एक बार अपने आप से पूछ के देखिए कि आपको किस, आप अंदर से चारों तरफ से दिमाग लगाइए, है ना, चारों तरफ से दिमाग लगाइए। जो मैंने किया मैं बताती, अभी भी मैं ये काम करती हूँ कि जब कोई चीज करना होता है तो मैं इस एंगल से, उस एंगल से, उस एंगल से, चारों एंगल से घुमा फिरा के मैं सोचती हूँ और अंत में एक परिणाम पे मैं आ जाती हूँ कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए। आप लोग भी ये सोचिए कि
उसका कोर्स कितना है, उसका सिलेबस क्या है, पहले तो पता लगा लीजिए। दो चार चीजें जो आपके दिमाग में चल रही हैं कि इसकी तैयारी करें कि इसकी तैयारी करें कि इसकी तैयारी, सबके विषय में पहले जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद बैठिए और अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि मैं क्या ये काम कर सकता हूँ, क्या इसकी तैयारी कर सकता हूँ, क्या मेरे पास भरपूर समय है, क्या मैं एक साथ दो तैयारी कर सकता हूँ, मुझे जॉब भी करनी है, घर को भी देखना है, क्या मेरी कैपेसिटी है इतनी, क्या मुझे इंटरेस्ट है। सबसे बड़ी बात तो इंटरेस्ट ही होती है, कैपेसिटी सबके अंदर होती है, लेकिन इंटरेस्ट की बात है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या मेरा इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, क्या मैं मतलब आसानी से इसको दोहरा के या किसी भी तरह से करके दिमाग में बैठा सकती हूँ, या ये चीजें मेरे दिमाग के एकदम ऊपर से निकलती हैं फिर भी मैं ये काम करूं। चारों तरफ से आप सोच के देख लीजिए, आपको जिसमें कंफर्टेबल आप फील करते हैं, क्योंकि अब वो समय ये नहीं है ना, एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है अपनी लाइफ के साथ कि मैं करके देखता हूँ, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं ना, फॉर्म भरते हैं, अरे होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। एग्जाम दे के देखते हैं कैसा पेपर आता है, तो पेपर देखने के लिए तो यूट्यूब पे बहुत सारे पेपर पड़े होते हैं, आप देख लीजिए वहीं से। फिर एग्जाम देने की क्या जरूरत है समय बिताने की। तो वही चीज अब इस वे में आप फॉर्म मत भरिए, न लाइफ के साथ खिलवाड़ करिए, न हंसी मजाक में लीजिए, हल्के में लीजिए। सीरियसली बैठ के देखिए कि मैं अभी मैं मेरी कंडीशन क्या है। मेरे दिमाग में बहुत सारे मानसिक कहते हैं ना कि तनाव भी है, मेरे दिमाग में मानसिक तनाव भी है। वो किसी भी वजह से हो सकता है, किसी रिलेशन को लेके हो सकता है, फैमिली को लेके हो सकता है, पढ़ाई लिखाई को लेके हो सकता है, कैरियर को लेके हो सकता है। अब इस मानसिक तनाव को लेके मेरे परिवार का माहौल कैसा है, मेरी सिचुएशन क्या है, मेरी जिंदगी कैसे चल रही है, मतलब क्या चीज है, मैं तो सबसे अलग हूँ, किसी का देख के मुझे कॉपी नहीं करना है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या ये वाली जॉब, ये सिलेबस मैं कंप्लीट कर सकती हूँ, हाँ इतने दिन का समय है, अगर मैं जी तोड़ इस तरह से मेहनत करूंगी, अपने सारे चीजों को छोड़ के अगर इसी पे लगूंगी तो मैं कर सकती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है कि नहीं इसमें, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। आपको अपने से ही आवाज आएगी कि हाँ आपको इस चीज में जाना चाहिए। 100% किसी की बातों मत आइए आप कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। आप अपने आप आपकी अंतरात्मा जो कहती है वो काम करिए। मेरी अंतरात्मा मुझे बार बार, मेरे हिंदी में, मैं बायो की स्टूडेंट थी, बीए में हिंदी तो लिया था लेकिन संस्कृत नहीं लिया था, आपको बताया मैंने, कॉम्बिनेशन बाद में मैंने संस्कृत का किया। इंग्लिश लिया था मैंने, एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट लिया, सोशियोलॉजी लिया था मैंने, कोई मतलब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ना नौकरी के, कभी एक लालसा थी कि मुझे नौकरी करनी है, कुछ नहीं, बस ऐसे डिग्री ले रहा था कि एमए करना है ना, पारंपरिक ढंग से एमए करना है बस। और अंत में जब ये सब मैं हार चुकी, सब कुछ करके जब मैं तैयारी वही करने की सोची, मैं भी इसमें थी, एक उलझन में थी कि मैं क्या करूं। उस समय मेरा टेट जो है और सी टेट है सब निकला था, मेरा भी सुपर टेट की तैयारी करूं, प्राइमरी की वैकेंसी करूं, मैं क्या मुझे तो ये था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी, बीच में मैंने छोड़ दिया था, एकदम फॉर्म ही नहीं डालती थी मैं, सब कुछ होने के बावजूद। लेकिन अंत में जब मैंने सोचा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, तो अपनी अंतरात्मा से जब मैंने पूछा तो एक आवाज आई कि हिंदी में मेरा बहुत ही रुझान है, हिंदी में मेरा बहुत ही मतलब इंटरेस्ट है, और इस सब्जेक्ट से, और मैंने टीजीटी का सिलेबस देखा तो बस ये था, इसमें मैंने ये जाना कि इसमें बस अपना सब्जेक्ट तैयार करना है, इसमें और ये नहीं है कि ये भी करो ये भी करो ये भी करो। फिर मैंने सोचा कि मैं अब प्राइवेट स्कूलों में भी हिंदी ही पढ़ाती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है हिंदी में, मैं इसमें जी तोड़ मेहनत करूँ, ये तो अपनी लैंग्वेज है, मातृभाषा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर मैं रिविजन करूंगी, जी तोड़ मेहनत करूंगी तो इसमें मेरा हो सकता है। मेरी अंतरात्मा ने मुझे आवाज दी ये चीज, तो मैंने शुरू की और वही काम किया, जी तोड़ मेहनत किया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं खिलवाड़ नहीं करा चाहती अपनी जिंदगी से। तो आप लोग भी अगर इस डिलेमा में है कि क्या करूं, किस मतलब ये वाली करूं तैयारी की, ये वाली करूं, तो अपने आप से बैठ के पूछिए कि आप किस लायक हैं। बिल्कुल भी शर्म मत करिए कि लोग क्या कहेंगे कि अरे ये तो छोटी चीज की तैयारी कर रहा है, अरे ये तो बड़ा आसान विषय है। मुझे भी जैसे ना हिंदी को लोग कुछ नहीं हुआ समझते हैं कुछ लोग, अरे हिंदी है, अरे तो केमिस्ट्री से रहता तो हमें पता चलता, फिजिक्स से रहता तो हमें पता चलता, इसमें तो बहुत, हिंदी तो कोई भी कर लेगा, हिंदी तो, इस तरह से लोग मुझे भी कहते हैं। लेकिन वही बात है कि जो पढ़ता है वो जानता है कि कोई भी विषय आसान नहीं होता है और कोई भी विषय कठिन भी नहीं होता है। आप जिस चीज में मास्टर है, जिस चीज आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है, मेरा इंटरेस्ट है, आप उस सबसे करिए। सबकी सैलरी तो एक ही आ रही है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे हिंदी का हो, तो हमको तो बस आगे बढ़ना है ना, पैसे भी तो चाहिए हमें, और अपनी एक रेपुटेशन भी बनानी है। तो बस आपकी आत्मा जो कहती है आप वो काम करिए, आपको जरूर एक आवाज निकलेगी, आप किस लायक हैं, बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं किसी से, बिल्कुल उसी चीज से तैयारी करिए आप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइएगा।